हे गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मेरा जो मोटिव है वो किसी को ऑफेंड करने का नहीं है। इसके लॉजिक पे आप बात करिए, फैक्ट पे आप बात करिए, ऑफेंड मत करिए। पहले सुनिए ठीक से, उसके बाद ही अपनी राय रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों समझते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। तो देखिए गाजीपुर, फर्रुखाबाद एंड हाथरस के कुछ डीएम थे, यानी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस थी उत्तर प्रदेश की। उन्होंने क्या किया था, कोविड-19 की गाइडलाइन को देखते हुए जो नमाज होती है लाउड स्पीकर पे, उसको पूरी तरह से रोक दिया था। इस एक्टिविटी के बाद गाजीपुर के कुछ एमपी, गाजीपुर के जो एमपी हैं अफजल अंसारी, कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद और सीनियर एडवोकेट एस वसीम ए कादरी, इन्होंने इस चीज़ को लेकर के हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि ये गलत हो रहा है। केस फाइल होने के बाद जो ये डीएम थे, इनकी साइड से यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया, जिसमें कहा कि जो नमाज होती है वो कॉल टू प्रेयर होती है, मतलब प्रेयर, नमाज अदा करने के लिए लोगों को बुलाती है, इसलिए इस चीज़ को यहाँ रोका जाना चाहिए। कुछ इस तरह से उन्होंने यहाँ पे काउंटर एफिडेविट दिया। तो दोस्तों जब ये केस स्टार्ट हुआ तो कुछ ग्राउंड पे बात की गई, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग भी बात हुई थी। जैसा हम सबको पता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो 12 से 35 तक होते हैं, जो पार्ट 3 में दिए गए हैं। उसी में अगर कैटेगराइज करें तो एक रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है, जो आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। आर्टिकल 25 में लिखा गया है क्लियरली कि कोई भी इंसान, उसको ये फ्रीडम है कि वो किसी भी, उसका वो मतलब फ्री है, किसी भी उसमें प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी रिलीजन्स को अपना सकता है। और दोस्तों जब बात कॉन्स्टिट्यूशन की हो ही गई है तो हम इतना भी समझ लेते हैं कि हम किसी भी चीज़ को, हमें पावर दी गई है आर्टिकल 2226 226 में कि हम डायरेक्टली हाई कोर्ट में उस चीज़ को लेकर आ सकते हैं और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो यहाँ पे आर्टिकल 226 का फेवर लिया गया है और ये जो केस फाइल किया गया है ये आर्टिकल 226 की पावर को देख करके किया गया है। दोस्तों जैसा हम सब जानते हैं कि इस्लाम धर्म में 5 टाइम पर नमाज होती है, जिनके टाइम मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखे हैं, जैसे 4:16 AM, दूसरा होता है 12:11 पे, तीसरी होती है 3:25 पे, चौथी होती है 6:45 पे और पांचवी होती है 8:06 पे। तो जब कोर्ट इसमें रिव्यू कर रही थी तो उन्होंने इन चारों पर कोई आपत्ति नहीं दिखाई, लेकिन उन्हें लगा कि जो 4:16 पे हो रही है, उसके लिए उन्होंने कुछ डायरेक्शन पास किए हैं। साथ साथ हम समझ लेते हैं कि इस्लाम धर्म में 5 पिलर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट पिलर होता है शहादत, जिसे बोलते हैं प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन पे जो भी इन्होंने वो अपना रखा उस पर पूरी तरह से फेथ करना। सेकंड होता है प्रेयर, जिसे हम नमाज भी बोल देते हैं। थर्ड होता है ज़कात, जिसे दान बोलते हैं। फोर्थ पिलर होता है फास्टिंग, यानी उसे रोज़ा बोलते हैं। और जो फिफ्थ होता है वो हज, इनको बहुत मानते हैं। तो बाकी सब तो बिल्कुल नॉर्मल ही था। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम जो उन्हें दिख रही थी वो उनके सेकंड पिलर यानी नमाज पे और फर्स्ट पिलर जो शहादत होती है उस पर। तो दोस्तों समझते हैं कि हाई कोर्ट ने इसमें क्या रूल किया है। तो हाई कोर्ट ने फ्राइडे में इसमें कहा है कि जो नमाज है, जो अजान है, वो बिल्कुल होनी चाहिए, वो धर्म के मुताबिक है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो जो अजान है वो लाउड स्पीकर में होना चाहिए या कोई ऐसी एम्पलीफायर में होना चाहिए जो साउंड को बदल देता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जो आर्टिकल 25 है उसके लिए कहा गया है, उसमें क्लियरली मेंशन है, जो हम समझेंगे कि वो जो होना चाहिए वो किसी की मोरालिटी और हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। साथ साथ समझ लेते हैं कि इसमें कहा गया है कि जो रात को 10 बजे से लेके 6 बजे तक ये पूरी तरह से बैन रहेगा। समझते हैं क्यों। दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 है उसका सबसेक्शन 1 में क्लियरली लिखा गया है कि इसमें कोई भी इंसान किसी भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन उसमें किसी की हेल्थ और मोरालिटी पे कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए।
दोस्तों अजान का जो ये मामला है ये कोई पहली बार कोर्ट में नहीं आया है। इससे पहले भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने के कुछ डिसीजन आए थे, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट में मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद नूर रहमान बरकाती वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी एक डिसीजन आया था कि सुबह 6 बजे से जो नमाज होती है उसमें लोगों की नींद खराब होती है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की एक बार रूलिंग को एक बार इसमें जिक्र हुआ था, जो चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया वर्सेस KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर के बीच हुआ था 2000 में। उसमें जो पूरी तरह से नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोलिंग के बिहाफ है था, उस पर भी एम्पलीफायर को यूज़ करने के लिए मना किया गया था। लेकिन उसमें जो हवाला दिया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का था। आर्टिकल 21 हमें देता है राइट टू स्लीप, मतलब एक चैन से सोने का अधिकार देता है। अब समझते हैं कि जो चैन से नींद होती है वो कब से कितने बजे तक की होती है, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि ये राइट टू स्लीप का आपका अधिकार है, इसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो इसी ग्राउंड को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट इस पे रूलिंग को दिया था। साथ ही साथ समझ लेते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 में, जिसका जो रूल 5 ये कहता है कि कोई भी नॉइज़ का जो पोल्यूशन है वो नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कि रात को जब किसी के यहाँ शादी होती है तो 10 बजे के बाद डीजे बंद कर दिया जाता है। तो उसी चीज़ पे दिखाया गया है कि जो रात को 10 इसलिए ही डीजे बंद किया जाता है क्योंकि वहाँ पे फिर लोगों का राइट टू स्लीप का जो आपके फंडामेंटल राइट है वो स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसमें ये भी लिखा गया है कि वो कैसी ऐसे ऑडिटोरियम में, किसी ऐसे कॉन्फ्रेंस रूम में वो बज सकता है जहाँ जिसकी आवाज़ कहीं बाहर ना आए। बजाने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे कोई दो आसपास के लोग डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। दोस्तों अगर अजान की बात करें और पूरे वर्ल्ड को इसमें लिखें कि तो एम्पलीफायर पे जो कुछ लिमिटेशन है वो हमारे देश में अभी नहीं हुई है, किसी बाकी अदर कंट्री में भी चल रही हैं, जैसे नीदरलैंड हुआ, कनाडा हुआ, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, UK, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे एंड बेल्जियम, इनमें भी इस तरह की हुई हैं। और कुछ सिटीज़ भी हैं जहाँ पे पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड हैं लाउड स्पीकर, जैसे नाइजीरिया हुआ, USA। तो गाइज़ आई होप ये जो वीडियो है आपको समझ आया होगा। मैंने समझाने का बहुत अच्छे से प्रयास किया है। और दूसरी बात, अब क्या करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद लोग हेट फैलाने पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो प्लीज़ इस पे हेट ना फैलाएं, सिर्फ प्रोसेस को समझें और आप इस डिसीजन से कितने सहमत हैं येस एंड नो में आप बता सकते हैं, लेकिन कोई हेट नहीं फैलाएगा। और एक और बात, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत ज्ञान देने का भी ट्राई करते हैं, तो प्लीज़ आप ना करें, क्योंकि आपके ज्ञान देने से अगर कुछ हेट फैलता है तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। सो बाय बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।